ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्ला अली खामनई का सफर आखिरत। तेहरान में जनाजे के ताज़ियती जुलूस का आगाज हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम स्क्वायर पर लाखों सोगवारों की आमद। ईरान में सोग के तीसरे रोज तेहरान की सड़कों पर शहरियों का सैलाब उमड़ आया। शहीद रहबर आला का जसद खाकी आज तेहरान के मरकजी रास्तों के जरिए आज़ादी स्क्वायर ले जाया जाएगा। तेहरान के बाद शहीद आयतुल्ला अली खामनई का जसद खाकी कुम और फिर इराक में नजफ और करबला ले जाया जाएगा। नजफ और करबला मुअल्ला में ज़ियारत के बाद तदफीन 9 जुलाई को ईरान के शहर मशहद में होगी। शहीद अली खामनई की तदफीन के इंतजामात। ईरान का 3 एयरपोर्ट्स और तेहरान की फ़ज़ाई हुदूद आज मुकम्मल तौर पर बंद रखने का ऐलान। हर किस्म की परवाज़ें मुअत्तल। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान के मेहराबाद और इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर तमाम कमर्शियल फ़्लाइट्स मुअत्तल रहेंगी। कल से मेहराबाद एयरपोर्ट पर फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल हो जाएगी। इमाम खुमैनी एयरपोर्ट मंगल को भी बदस्तूर बंद रहेगा। 9 जुलाई को मशहद शहर की फ़ज़ाई हुदूद और शाहिद हाशमी नयाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बंद रहेगा। एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक खातून को बचाते हुए शहीद। पुलिस ने मुलजिम साद अब्बासी को गिरफ्तार कर लिया। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुलजिम साद अब्बासी को 9 घंटे में पकड़ लिया गया। शातिर मुलजिम ने पुलिस को धोखा देने के लिए हुलिया बदला और मोबाइल फ़ोन बंद करके शहर से भागने की कोशिश की। सीसीटीवी कैमरों और एआई टूल्स के जरिए गिरफ्तारी में बहुत मदद मिली। आईजी ने बताया कि ग्रुप कैप्टन ने खातून को ज़बरदस्ती ले जाने से बचाया। मुलजिम ने असलहा निकालकर फायरिंग कर दी। वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान की तकरीबी हल्फबरदारी आज होगी। गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर सैयद मेहदी शाह वज़ीर-ए-आला से हल्फ लेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी तकरीब में शिरकत करेंगे। बरतानिया ने बैरून मुल्क मशकूक फंडिंग रोकने के लिए सियासी अतियात के कवानीन मजीद सख्त कर दिए। खबर एजेंसी के मुताबिक इक़दामात का मकसद इंतखाबात में गैर मुल्की असर रसूख को रोकना है। उम्मीदवारों के लिए कागजात नामजदगी से पहले 2000 पाउंड से ज़ायद एहतियात ज़ाहिर करना लाजमी होगा। बरतानिया मुंतकिल होने वाले अफराद अब 1 साल मुस्तकिल रिहाइश के बाद ही अतिया दे सकेंगे। रिफॉर्म्स यूके पार्टी रहनुमा नाइजल फराज को थाईलैंड से मिलने वाले 50 लाख पाउंड के अतिये पर तहकीकात का सामना है। रूस का यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर बड़ा फ़ज़ाई हमला। रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों में 7 यूक्रेनी हलाक और 24 जख्मी हो गए। रॉयटर्स ने यूक्रेनी हुकाम के हवाले से बताया कि तारीखी ज़िला पोडाल्स्की में 4 रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। वेनेजुएला में तबाहकुन ज़लज़लों से हलाकतों की तादाद 3342 हो गई। रॉयटर्स के मुताबिक सानहे में जख्मी अफराद की तादाद 16470 हो चुकी है। हौलनाक आफत के पाए 17345 अफराद बेघर हुए। सैकड़ों अफराद अब भी लापता। तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अमेरिका में यौम आज़ादी की तकारीब में फायरिंग और आतिशबाजी के वाक़यात में 6 अफराद हलाक हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक ब्रुकलिन में बारबेक्यू पार्टी पर हमला आवर ने फायरिंग करके 4 बच्चों समेत 8 अफराद को जख्मी कर दिया। फ्लोरिडा और इंडियाना में फायरिंग से बच्चे समेत 2 अफराद हलाक। कैलिफोर्निया में आतिशबाजी के मवाद में धमाके से खातून हलाक हो गई।
ईरान और कतर के दरमियान समुद्री तिजारती सरगर्मियां 5 माह बाद बहाल। ईरानी सफारतखाने और कतरी हुक्काम के राबतों के बाद तिजारत की बहाली हुई। ईरान की बंदरगाह अमरीकी इसराइली जंग के दौरान कई मरतबा हमलों का निशाना बनी थी। उधर ईरान का बंदर अब्बास इंटरनेशनल एयरपोर्ट 4 माह बाद दोबारा फाल हो गया। बंदर अब्बास एयरपोर्ट अमरीका और इसराइल की बमबारी के बाद गैर फाल हो गया था। एयरपोर्ट पर मुरम्मत का काम मुकम्मल होने के बाद परवासें बहाल हुई। हुक्काम के मुताबिक तेहरान, शराज और यज़्द एयरपोर्ट्स भी मरहलावार बहाल हो जाएंगे। कतरी वज़ीर-ए-आज़म के आलमी सतह पर राबते। उर्दन के नायब वज़ीर-ए-आज़म और फ्रांसीसी वज़ीर-ए-ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों रहनुमाओं से अलग अलग राबते किए। ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल और अमन के लिए सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। लेबनान की सूरत हाल पर भी बातचीत की। फ़रीक़ैन ने वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान तकनीकी बातचीत के अगले मरहले में पेशरफ्त की उम्मीद ज़ाहिर की। ओपेक प्लस की तरफ से तेल के पैदावारी कोटे में 1,88,000 बैरल यौमिया इजाफे का इम्कान। ईरानी मीडिया के मुताबिक ओपेक प्लस ने अगस्त में पैदावार बढ़ाने का असूली मुआहिदा कर लिया। आज ग्रुप का बाकायदा इजलास भी तय है। इजलास में तेल की पैदावार बढ़ाने का फैसला मुतवक्किल है। मिस्र ने दी ऑक्टागन के नाम से नए और वसी स्ट्रेटेजिक कमांड हेडक्वार्टर का इफ्तिताह कर दिया। सदर अब्दुल फताह सीसी का कहना है मिस्र अमन के ख्वाहिशमंदों के लिए अमन का पाबंद है। नया हेडक्वार्टर मुसल्लह अफवाज की तमाम शाखों के लिए मनसूबाबंदी और हम आहंगी को यकीनी बनाएगा। रूसी सदर पुतिन का अमरीकी हम मनसब ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान यूक्रेन तनाज़, ईरान की सूरत हाल और दो तरफा ताल्लुकात की बहाली पर तबादला ख्याल किया गया। सदर ट्रंप का यूक्रेन जंग के पुरअमन हल के लिए सालिसी के अज़्म का इआदा। सदर पुतिन ने मैदान जंग में रूसी अफवाज की पेशकदमी से आगाह किया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का भी अमरीकी सदर ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता, फ्रंट लाइन की ताज़ा सूरत हाल बताई। शिमाली कोरिया का स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल का तजर्बा। किम जोंग उन ने मिसाइल फायरिंग का मुशाहदा किया। जंगी बहरी जहाज पर एंटी शिप, एंटी आबदोज और फजाई दिफाई निज़ामों का भी जायजा लिया। हदफ की निशानदही, फायर पावर, बहरी तोपों, खुदकार तोपों और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर निज़ामों का भी टेस्ट किया गया। चीन में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। शिमाली चीन में सैलाबी रैलों के बायस मुख्तलिफ हादसात, 5 अफराद हलाक। जबकि वियतनाम में समुद्री तूफान मिसाक की तबाहकारियां, मूसलाधार बारिशों के बायस दरख्त उखड़ गए, सड़कें तालाब में तब्दील, गाड़ियां पानी में डूब गईं। मुतासरा इलाकों से हजारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। चीन में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। शुमाली चीन में सैलाबी रैलों के बायस मुख्तलिफ हादसात, 5 अफराद हलाक। वियतनाम में समुद्री तूफान मिसाक की तबाहकारियां, मूसलाधार बारिशों के बायस दरख्त उखड़ गए।